गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपकी जो वीडियो है डेली 10 बजे आ जाया करेगी या उससे पहले आ जाया करेगी। ओके, जो टाइम में फ्लक्चुएशन हो रहा था अब वो नहीं होगा। और जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट फेज की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये जो सीरीज आपकी शुरू कर रही हूँ मैं इस एग्जाम को देखते हुए, टेस्ट सीरीज होगी ये। ओके, सभी तरीके का जो जीके रहेगा प्लस करंट अफेयर्स आपको ये यहाँ पर मिलेगा। और इसका पहला एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज जो है आपकी आज आएगी, तो आप लोग सभी उसे जरूर देखिएगा। जो लोग एनटीपीसी सीबीडीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लोग। ओके, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन माउंटेन क्षेत्र के लिए निम्न में से किस संस्थान ने एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसने? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह घोषणा की है कि वो हिमालय क्षेत्र के लिए एक जलवायु क्षेत्रीय जलवायु केंद्र रीजनल क्लाइमेट सेंटर स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर मौसम की सटीक निगरानी के लिए यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 मौसम रडार लगाए जाएंगे और 10 मॉडल जो मौसम रडार होंगे वो मौसम की यहाँ पर सटीक भविष्यवाणी करेंगे। देखिए ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको पता है एलएसी पर भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चीन के मध्य यहाँ विवाद चल रहा है और चीन भी अपनी सीमा के इस तरफ, ठीक है, ये इसी तरीके के निर्माण कार्य कर रहा है। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि चीन ने यहाँ पर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, जिसके माध्यम से चीन यहाँ के मॉनिटर को यहाँ के मौसम को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए फिर भारत भी अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है? इसी तरीके का क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है यहाँ के मौसम के लिए। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कौन कर रहा है एस्टेब्लिश? किसने कर रही है घोषणा? तो ये करिए भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसकी परमिशन ले ली गई है WMO के द्वारा। WMO कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लद्दाख लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख में ही मनाया जाता है ये त्योहार। क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कहाँ मनाया जाता है, इससे ज्यादा वो ये पूछ लेते हैं कि इसको मनाया क्यों जाता है। तो ये मनाया जाता है लद्दाख का न्यू ईयर के रूप में, ठीक है, न्यू ईयर होता है लद्दाख में और इसे ही क्या बोलते हैं? लद्दाख लोसर कहा जाता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, लद्दाख लोसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही में रोडडम नरसिम्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था, वैज्ञानिक थे ये भाई, इसरो में वैज्ञानिक रहे थे, एरोस्पेस वैज्ञानिक। ओके, याद रखिएगा एरोस्पेस वैज्ञानिक। जो आपने सुना होगा इसरो PSLV रॉकेट लॉन्चर जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो डिजाइन भारत में तैयार किया गया था, तो उसके डिजाइन को तैयार करने में रोटडम नरसिम्हन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। ओके, अगर आप फॉलो करते होंगे तो आप इन्हें याद रखिएगा। और ये सबसे लंबे समय तक नरसिम्हन सबसे लंबे समय तक इंडियन स्पेस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त किया गया, मतलब सम्मानित किया गया है। ओके, नाम याद रखिएगा, रोटडम नरसिम्हन। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई, यह किस विजय के स्मरण में जलाई गई है? तो राइट आंसर होगा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, देखिए 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इससे क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। और ये युद्ध किसने जीता था? भारत ने जीता था। पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में हम क्या मना रहे हैं? इस विजय का 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एक और अच्छी पहल की गई है कि जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता जो सैनिक हैं हमारे, उनके गांवों तक ये मशाल जाएगी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, और वहां से लाकर इस मिट्टी को उन गांवों के जो जवान हैं परमवीर चक्र और महावीर चक्र वाले, उनके गांवों से उस मिट्टी को लाया जाएगा और यहाँ उसको इकट्ठा किया जाएगा। ओके, तो ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं 50वीं इसकी एनिवर्सरी, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है, इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर को क्या करा था? बांग्लादेश को अलग करवाया था, किससे? पाकिस्तान से। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डिसडेलमेनी कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है? ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री? देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है कि अभी तक छोटे मंत्री, छोटे नेता, छोटे अधिकारियों की तो कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई, लेकिन किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, उसकी मृत्यु पहली बार हुई है विश्व में, किससे? कोविड-19 के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? तो ये होगा हमारा एस वेतानी। ठीक है, देखिए अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये देश का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन स्वाजीलैंड नाम आपने जरूर सुना होगा, स्वाजीलैंड। ओके, तो ये एस वेतानी स्वाजीलैंड का ही पुराना नाम है। क्यों? 2018 में इस देश ने ये नाम जो था अपने देश का स्वाजीलैंड से क्या कर लिया था? एस वेतानी कर लिया था। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते थे स्वाजीलैंड और स्विट्जरलैंड में, इसलिए इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? एस वेतानी कर लिया था। ठीक है, तो हम मैप में देख लेते हैं एस वेतानी कंट्री को। तो ये देखिए यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में इसके पड़ोसी देश कौन से? मोजाम्बिक है और साउथ अफ्रीका है। यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर ये एक देश है जो पूरी तरीके से क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्वाजीलैंड। नाउ नेम एस वेतानी। कब हुआ इसका नाम परिवर्तन? ये भी याद रखना, 2018 में। कैपिटल इसकी दो हैं, एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल तो मवाने, ठीक है, और दूसरी है लोम्बावा। ये क्या है इसकी? लेजिस्लेटिव कैपिटल। करेंसी क्या है? स्वाजीलैंड, और साउथ अफ्रीकन रैंड भी यहाँ चलता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश ने स्वच्छ गंगा अभियान के तहत कीचड़ प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्वे का, नॉर्वे का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, अनुसंधान संस्थान, उसने स्वच्छ गंगा मिशन अभियान के तहत कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो गंगा मिशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2016 में। ओके, याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीत लिया है सेल ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष 2019 का भी इन्होंने ही जीता था सेल ने, और 2020 का भी किसने जीता है? सेल ने ही जीता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो जो सेल है इसका फुल फॉर्म में बोल चुकी हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया लिमिटेड। और ये जो पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ओके, सेल की स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अनिल कुमार चौधरी, अनिल कुमार चौधरी। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सेल एक महारत्न कंपनी है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 पर निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर
नॉर्वे। देखिए यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैं आपको पहले बताती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ओके, फिर दूसरी चीज आती है, पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? तो 1990 में से पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, 2020 में मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो राइट आंसर होगा नॉर्वे इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। जो यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में इसमें कुल कितने देश थे? तो 189 थे। और भारत की रैंक इसमें क्या रही? तो भारत की रैंक रही है 131, 131वें स्थान पर है 2020 में भारत। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 189वां स्थान किसका है? 189वां रहा इसमें लास्ट पोजीशन नाइजर की। किसकी रही? नाइजर की रही है लास्ट पोजीशन। ओके, अब देखिए जो टॉप 5 कंट्रीज हैं और भारत तथा भारत के पड़ोसी और प्लस पूछ लिया जाता है जो है आपका ब्रिक्स कंट्रीज, तो इसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए नॉर्वे है पहले स्थान पर, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर हांगकांग, पांचवे पर आइसलैंड, छठे पर है जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया आठवें पर, नीदरलैंड नौवां और 10वां है डेनमार्क। ओके, ये टॉप 10 कंट्रीज हो गई। इसके बाद देखिए यूएसए की रैंक है 17, इजराइल की है 19, जापान 19, 52 है रसिया, श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में, भारत का पड़ोसी देश होते हुए पे भी 72, और इसी तरह चाइना भी अच्छी रैंक पर है 85। ओके, इंडिया है 131, ब्राजील है 184 पर, और बांग्लादेश की है 133वीं रैंक, और नेपाल है 142 पे, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर आपको बता दिए गए, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा 2030 में कतर। कौन करेगा? कतर। कहाँ होगा? ये लिखा है दोहा। दोहा में होंगे वर्ष 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन। ओके, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोहा में जो 2030 में एशियाई खेल होने वाले हैं वो एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण होगा? तो राइट आंसर होगा 21वां संस्करण होगा। कौन सा? 21वां। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जी यहाँ पर जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए सऊदी अरब 2034 में, कब? 2034 में जो 22वां संस्करण होगा एशियाई खेलों का, ओके, उसका आयोजन करेगा। कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में। कहाँ? रियाद में। ओके, अब आपको रियाद से एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक भी कहाँ हुई थी? रियाद में ही हुई थी। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब जो एशियाई खेल है उसका एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि 2022 में कहाँ पर होगा। ये जब चाइना का नाम आता है मैं आपको बार बार बताती हूँ। 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझाऊ में होगा। ओके, 2026 में एशियाई खेलों के 20वें संस्करण का आयोजन जापान में होगा, और 2030 में एशियाई खेलों का 21वें संस्करण का आयोजन कतर करेगा, और 2034 में 22वें एशियाई खेलों का आयोजन कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। ओके, क्लियर है? तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा आगामी सभी खेल प्रतियोगिताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैप में हम देखते हैं कतर को। तो ये देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब है, बहरीन है, ईरान है और यूएई है। ठीक है, ये रहा कतर, द्वीपीय देश है। ठीक है, और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है, करेंसी है रियाल, यहाँ के पीएम बने शेख खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ओके, कतर में कुछ समय पहले ही भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने दीपक मित्तल। तो ये सभी आप कतर से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं अगर आपको याद करना है तो आसानी से एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि उनकी सभी योजनाओं में वाईएसआर लगा होता है। ठीक है, या फिर जगन्ना लगा होता है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कहाँ की योजनाएं हैं? आंध्र प्रदेश की योजनाएं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो वाईएसआर सब मुफ्त फसल बीमा योजना है इसके अंतर्गत 2019 में जो बर्बाद फसल हो चुकी है जिन किसानों की, तो उन किसानों की संख्या लगभग 9.48 लाख है।
9.48 लाख इन किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और इन्हें 1252 करोड़ का मुफ्त फसल बीमा योजना राशि दी जाएगी। ठीक है, 1252 करोड़ की फसल बीमा राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो हम मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश को। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। ओके, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश से ही 2014 में कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना बना है। आंध्र प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2020 से 23 तक लागू की गई है। राजधानी पहले अभी हैदराबाद है और इसकी 3 राजधानियों वाली परियोजनाओं को यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो कौन कौन से होंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल आंध्र प्रदेश और कुर्नूल होगी इसकी जुडिशियल कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। बोरा की गुफाएं आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, बता चुके हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के किनारे। ऑपरेशन मुस्कान जो लापता बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया था और ये रक्षाबंधन प्रोग्राम महिलाओं और बच्चों की साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आंध्र प्रदेश की। वाईएसआर मत्स्य कारा योजना, वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना, वाईएसआर जल कला योजना, वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चेयूथा योजना, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना, नेस्तम नेस्ता योजना, ये सभी कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, जगन्ना थोड़ू योजना और जगन्ना विद्या कनुका योजना, ये सभी प्रारंभ की गई हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। स्टडी विथ नीलम चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर सभी लेटेस्ट जो वैकेंसी हैं और स्टैटिक्स जीके है, कोई भी अपकमिंग वीडियो है उसकी PDF फाइल आपको सभी कुछ यहाँ प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। आरबीआई अपना ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित कर रहा है? राजस्थान के जयपुर में। ओला कंपनी तमिलनाडु में, कहां पर? होसूर में। तमिलनाडु के होसूर में दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर कंपनी लगभग कितना निवेश करा है? दोनों ने हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु सरकार और ओला कंपनी ने 24,000 करोड़ का समझौता किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस 2021 में शामिल होने वाले यूके के कौन से क्रम के प्रमुख होंगे? तो ये 6वें क्रम के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब वहां के प्रमुख जो यूके की तरफ से भारत के गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं, तो कौन से हैं? 6वें। इनसे पहले 1956 में रब बटलर, 1959 में प्रिंस डॉक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, 1961 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, 1964 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो क्या थे हमारे देश में? अंतिम वायसराय थे। ठीक है, ये बन गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये भी आए थे 1964 में। 1993 में आए थे मेजर जॉन। ठीक है, मेजर जॉन ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और अब कौन आ रहे हैं? बोरिस जॉनसन, जो 6वें प्रधानमंत्री होंगे, 6वें व्यक्ति होंगे यूके के। ओके, जो हमारे गणतंत्र दिवस पर आएंगे। 2020 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के जायर बोल्सोनारो थे। हाल ही में भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर नए पेमेंट ऐप का निर्माण किया। क्या नाम है उसका? डाक पे। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जेके महेश्वरी बने हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश GS मुरलीधर बने हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है और तेलंगाना हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? हिमा कोहली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक बने हैं। कुलदीप पांडु फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया की पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? भूटान है। देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बोगीबिल। ओके, 4,940 मीटर इसकी लंबाई है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखे तथा संगीत को तैयार किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना प्रारंभ की है। जो तमिलनाडु है, यहाँ इस तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री कौन, जयललिता, उन्हीं के सम्मान में प्रारंभ किया गया। 2000 ऐसे अम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो गरीब इलाके हैं, ठीक है, गरीबी वाले इलाके हैं, वहां पर इनको स्थापित किया जाएगा। कितने, 2000 तक। ओके। स्वास्थ्य मंत्रालय से सर्वाधिक अंगदान पुरस्कार जीतने वाला लगातार 6वें वर्ष कौन सा राज्य बना है, तमिलनाडु। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा, तमिलनाडु। देश का पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब कहां स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया गया और पहला कहां पर है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया। कितनी क्षमता होगी, 30,000 मेगावाट। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री जल शोधन संयंत्र मतलब पीने योग्य समुद्री पानी को कन्वर्ट करना और दूध और डेयरी प्रसंस्करण उद्योग जो संयंत्र है उसका भी उद्घाटन किया है गुजरात में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग का उपाध्यक्ष शशि शेखर वेम्पाती को चुना गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, इब्राहिम एरेन है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलेशिया के कोलालमपुर में। और जो शशि शेखर वेम्पाती, इनका कार्यकाल कितना होगा, यहाँ पर 3 साल का होगा उपाध्यक्ष के रूप में। शशि शेखर वेम्पाती अभी क्या है, तो ये प्रसार भारती के सीईओ हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। उमर कैम्ब्रेल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, कहां से हैं ये, रूस से हैं। ग्रेग बार्कले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने, न्यूजीलैंड से हैं। रंजीत सिंह रसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, महाराष्ट्र राज्य से हैं। ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नमेंट टीचर हैं। ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो तुर्की रहा है। और आपको तुर्की से एक और पॉइंट याद रखना है कि S-400 मिसाइल खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि भारत का इस लिस्ट में कौन सा स्थान है, 54वां स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, सिंगापुर रहा और भारत का स्थान 116वां रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा और भारत का स्थान क्या रहा, इनोवेशन में 48 रहा है। तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, याद कर लीजिए अच्छे से। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन है। ठीक है, वर्ष 2019 में ब्राजील के प्रधानमंत्री जेयर बोल्सोनारो आए थे। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। पुस्तिका पीएम मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विषय संबंध, इसका विमोचन 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जी की 501वीं जयंती पर किया गया। द्वारे सरकारी अभियान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। चांद से मिट्टी या पत्थर का सैंपल लाने वाले चीन का मानव रहे थे। ठीक है, मानव स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, स्पेसक्राफ्ट 1। ठीक है, दिसंबर 2020 को चांग-ई 5 के नाम से उतारा गया था और इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो 24 नवंबर को लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे और 20 दिसंबर को ये पहुंच गया था, 1 दिसंबर 2020 को। 1960 में अमेरिका और 1970 में सोवियत यूनियन ने चांद से सैंपल प्राप्त कर चुके थे और चीन इस दिशा में कौन सा देश बन गया, तीसरा देश बन गया है। चीन ने 2022 तक चांद पे क्या भेजने का लक्ष्य रखा गया, मानव भेजेगा चीन। कब, 2022 में। हाल ही में बंगाल के दक्षिण पश्चिम में निर्मित चक्रवात बुरेवी नाम किसने दिया, मालदीव देश द्वारा दिया गया है। यह चक्रवात तमिलनाडु के पंबन से टकरा सकता है। अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा था, जिसे नाम किसने दिया था, अम्फान थाईलैंड ने दिया था। निसर्ग तूफान अरब सागर में उठा था, इसका नाम निसर्ग बांग्लादेश ने दिया था। अरब सागर में गति तूफान आया था और गति नाम किसने दिया था, भारत ने दिया था। बंगाल की खाड़ी में निवार तूफान आया था, ठीक है, जिससे तमिलनाडु और पांडिचेरी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और इसका निवार नाम किसने दिया था, ईरान ने दिया था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त लैपटॉप दिए हैं, जो गरीब बच्चे उनको। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का हाल ही में निधन हो गया। ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी थी। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर प्रारंभ किया था। एनीमिया मुक्त भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा था हरियाणा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने राज्य में पहला
11.5 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया है। बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका के कचरे पर आधारित है ये प्लेटफॉर्म। इसकी आधारशिला किसने रखी है? वीएस येदियुरप्पा ने रखी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ओईसीडी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में -9.9% रहने का अनुमान रखा है। हाल ही में फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की सूची में रिलायंस प्रथम स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर आईओसीएल रही और तीसरे स्थान पर ओएनजीसी रही। हाल ही में एमआरएफ टायर T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज डेविड मलान इंग्लैंड रैंकिंग में 915 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम रहे और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिच रहे। भारत से विराट कोहली इसमें 9वें स्थान पर रहे थे। ओके, हाल ही में स्टेफनी क्रॉफ्ट यूईएफए चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली फ्रांस की पहली महिला बनी है। कौन? स्टेफनी क्रॉफ्ट। ओके, फ्रांस सरकार ने संजना कपूर को थिएटर में योगदान के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 फेज के ट्रायल के बाद कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की और जर्मन कंपनी बायोनिकटेक की जो टैबलेट है उसको यहाँ पर अनुमति दी गई है वैक्सीन को। दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की सबसे पहले मंजूरी रूस ने दी थी। कौन सी वैक्सीन थी? स्पुतनिक फर्स्ट। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर भारत में किसे बनाया? AR रहमान को। हाल ही में मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष समूह रणनीति के रूप में किसे नामित किया गया है? अमित सिन्हा बने हैं। वर्षा जोशी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। कल के प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में GRSC को कोलकाता ने किस नाम से 17 के पहले जहाज को लॉन्च किया? प्रोजेक्ट 70A के। तो इसका पहला जहाज हिमगिरी लॉन्च किया गया और इसका राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में देखकर उसे याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में पेंगोलिन के लिए स्पेशल एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन प्रारंभ किया गया है? ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।